तो सब्सक्राइब कीजिए मुंशी कहानी। एक बहुत ही सुंदर सा गांव था। उस गांव की खूबसूरती एक तालाब था, जिस कारण जब भी प्रातःकाल होती थी तो वहां पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा करता था। उसी गांव में एक राजू नाम का एक आदमी था। वह बहुत ही ज़्यादा मेहनती था, परंतु उसके पास ज़मीन ना होने के कारण वह गरीब था। उसकी एक पत्नी भी थी। उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा समझदार थी। तभी उसकी पत्नी आती है और उसकी पत्नी कुछ कहती है। ये जी, मेरी बात मानो। आप कुछ पैसे किसी से मांग लीजिए ब्याज पर और कोई काम धंधा खोलिए। यदि आप किसी दुकान भी खोल लेंगे तो भी अपनी दुकान बहुत ही ज़्यादा चलेगी। क्यों ना आप फल फ्रूट ही बेचने लगो। आम का सीजन आ गया है, गर्मियाँ भी हैं, काफ़ी आम बिचेंगे। आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? अरे भगवान, बात तो तुम सही कह रही हो, मैं ये ज़रूर करूँगा, पर ये तुम थोड़ा धीरे बोलो, अगर कोई दूसरा सुन लेगा। ए जी, दूसरा क्या सुन लेगा? अपने बगल में कोई घर ही नहीं है और वैसे भी सभी अमीर हो चुके हैं, कोई भी आम नहीं बेचेगा। आप ऐसा कीजिए, आम बेचिए। अरे अरे भगवान, बात तुम सही कह रही हो। हाँ हाँ, मैं आम बेचूंगा। चलो, मैं अब कोई पैसों की व्यवस्था करके आता हूँ। तभी बेचारा राजू पैसों की तलाश में एक गांव के सेठ के पास जाता है। उस गांव में एक सेठ भी था। सेठ बहुत ही ज़्यादा अमीर था। वह लोगों को ब्याज पे पैसे दिया करता था, परंतु राजू बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और सच्चा आदमी था, जिस कारण सेठ राजू को आराम से जानता था। बेचारा राजू सेठ के पास जाता है। अरे सेठ जी, मेरी कुछ मदद कर दीजिए। मैं बहुत ही ज़्यादा गरीबी में फंसा हुआ हूँ। मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं कुछ दिन में लौटा दूंगा। अरे बेटा राजू, मैं तुमको जानता हूँ, मैं तुमको पैसे भी दे दूंगा, पर मुझे ब्याज भी चाहिए। अरे सेठ जी, मैं तो बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ, मैं ब्याज कहाँ से ला पाऊँगा? तभी वहाँ से राजू चला जाता है, परंतु थोड़ी देर बाद में सेठ उस राजू को पैसे दे देता है। राजू भी थोड़ा खुश हो गया था, क्योंकि उसको पैसे मिल चुके थे। तभी वह अपनी पत्नी के पास जाता है, क्योंकि राजू का इस समय खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसे पैसे मिल चुके थे। अब वह जल्दी से अपना ठेला लगाकर आराम से अपना घर चला सकता था। अरे भगवान, सुनती हो? जल्दी आओ, जल्दी आओ, सुनती हो? बाहर आओ, जल्दी आओ, देखो मैं क्या खुशखबरी लाया हूँ, जल्दी आओ। तभी वहाँ पर उसकी पत्नी आती है। ये जी, क्या हुआ? पैसे मिले या नहीं मिले? ऐसे ही चिल्ला रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? बताओ क्या हुआ? अरे भगवान, अपने सेठ ने तो हमको पैसे दे दिए, बस थोड़ा सा ब्याज ही लेगा। अब हमको मेहनत ही करनी पड़ेगी, तभी सब कुछ हो पाएगा। पैसों से अब हम फल फ्रूट खोलेंगे। तभी प्रातःकाल होते ही बेचारा राजू अपनी आम की दुकान खोलने के लिए निकल पड़ता है। वह एक गांव के बगल में ही अपनी आम की दुकान खोल लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे भाई, आम खाओ, आम ताजे ताजे आम है, ताजे ताजे रसीले एकदम मीठे आम हैं। एक बार खाओगे बार बार आओगे। ए भाई, आम खाओ, आम। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। दरअसल वह भी एक किसान था। अरे भाई, ये आम क्या हिसाब दे रहे हो? हाँ, वैसे कितने भाव में है आम? मुझे 1 किलो आम चाहिए, यहीं पे बैठ कर खा सकता हूँ क्या? हाँ, ए भाई सुनो सुनो, कितने में आम दे रहे हो? हाँ भैया, काहे नहीं, हम तुमको अभी 1 किलो आम दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं, 60 रुपये किलो है। भाई मैं सस्ते लगा रहा हूँ यार, क्यों परेशान हो रहे हो? मैं तुमको सस्ते में दे दूँगा, 60 रुपये किलो है भैया। ए भाई, अरे यार तुम बहुत ही ज़्यादा महंगे नहीं बता रहे हो? हाँ, मैं नहीं लूँगा। तभी वह आदमी वहाँ पर इंतज़ार करने लगता है, क्योंकि राजू ने उसको इंतज़ार करने को कहा, परंतु वह आदमी उसके राजू के आम को खरीद लेता है, क्योंकि उसको इंतज़ार करना पसंद नहीं था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत गया। सेठ ने अपने एक खास आदमी को बुलाया। अरे राकेश, इधर आओ। राकेश एक बहुत ही ज़्यादा पहलवान और तगड़ा हट्टा कट्टा आदमी था। वह सेठ की हर बात मानता था। हाँ सेठ जी, बताइए क्या हुआ? बताइए बताइए क्या हुआ? मैं आपका हर काम कर दूंगा। बताइए, किसको मारना है, किससे पैसे वसूलने हैं और किसने ब्याज नहीं दिया है? अरे वो बात नहीं है, वो अपना राजू है ना, वो अच्छा आदमी है,
परंतु उसका 1 महीना हो गया है, उसने अभी तक ब्याज नहीं दिया है। शायद उसके पास पैसे होंगे। तभी इतना सुनते ही राकेश राजू की दुकान की ओर निकल पड़ता है। राकेश बहुत ही ज़्यादा बलवान और पहलवान आदमी था। वह हमेशा हर किसी को गिरा दिया करता था और लोग उससे अक्सर कर डरा करते थे। तभी राकेश राजू की दुकान पर पहुंचता है। राकेश, तुमने सेठ जी के पैसे नहीं दिए हैं अभी, हैं? कब दोगे पैसे बताओ? और 1 महीना हो गया तुम्हारा, जल्दी से पैसे दे दो, नहीं तो सेठ जी तुमको छोड़ेंगे नहीं। सेठ छोड़े ना छोड़े, मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे 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 राकेश भैया, मैं आपके पैसे जल्दी से ही अभी दे रहा हूँ। मेरे पास पैसे हो गए हैं, मैं शाम तक ब्याज पहुँचा देता सेठ के घर पे, पर आप आ गए हो तो मैं आपको ही पैसे दे रहा हूँ। आप सेठ के पास पहुँचा दीजिएगा, ठीक है? अरे अरे सही किया राकेश, अरे अरे बहुत सही राजू भैया, नहीं तो आप मार ही खा जाते। ऐसा कहकर राकेश वहाँ से चला जाता है। राकेश को पैसे मिल जाते हैं और राजू भी बहुत ही ज़्यादा खुश था। राजू की 1 महीने के बाद में दुकान बहुत ही ज़्यादा चलने लगी थी। राजू अब अपनी कमाई से एकदम संतुष्ट था। वह अपने घर आता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। राजू घर पहुंचते ही पूरी बात अपनी पत्नी को बताता है। जैसे ही राजू घर पे पहुंचता है तभी वहां पर वह अपनी पत्नी को बुलाता है। ए भगवान, जल्दी आओ, मैंने अपना कर्जा भी निपटा दिया है। अरे भगवान, सुनती हो? तभी वहां पर उसकी पत्नी आती है। ये जी क्या हुआ, पैसे दे दिए सेठ के? हाँ, वैसे भी सेठ ज़्यादा ही ब्याज ले रहा था और ज़्यादा दिन होते। हाँ भगवान, अब हम लोग अपना आराम से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मैंने सेठ के पैसे भी लौटा दिए और पूरा ब्याज भी लौटा दिया है। अब दुकान भी अपनी और काम भी अपना। ये जी ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब हम लोग आराम से रह पाएंगे। भोलापुर गांव बहुत ही खुश मिजाज का गांव था। वहाँ पर लोग बहुत ही खुशी रहते थे। उसमें से एक किशन नाम का एक आदमी था जो कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। वह रोज सुबह अपने घर के सामने बैठकर मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। और उस मिट्टी के बर्तन को बनाकर उनको बेचकर ही अपना घर चलाया करता था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम मीना था। वह बहुत ही बीमार रहती थी और लेटी रहती थी। वह अपने मिट्टी के बर्तनों को घर के सामने एक ठेले पर लगाया करता था और जोर जोर से चिल्लाकर बेचा करता था। मिट्टी के घड़े लो, मिट्टी की कढ़ाई लो, कढ़ाई लो कढ़ाई, बर्तन लो बर्तन। यह सुनकर एक आदमी आया और उससे मिट्टी के बर्तन का भाव पूछा। क्या है भाई, मिट्टी का बर्तन का क्या भाव है? तभी रामू कहता है, भाई देखो, ये वाला बर्तन है, ये आपको 50 रुपए का मिल जाएगा और ये वाला 100 का है, 100 का। तभी वह आदमी बर्तन को लेकर अपने घर चला जाता था। रामू की दुकान बहुत ही बढ़िया चलती थी। वह बहुत ही मेहनत करता था। वह अपने घर के अलावा गांव में जाकर बर्तन बेचा करता था। वह गांव-गांव जाकर बर्तन बेचता और अपने ठेले को भी लगाया करता था और उससे उसको बहुत ही मुनाफा होते थे। वह अपना घर अच्छा खासा चला लिया करता था। तभी उस गांव में एक और किशन नाम का एक आदमी रहता था।